एक दिव्य संवाद की अद्भुत कथा है अष्टावक्र गीता। आइए जानते। अष्टावक्र गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक दिव्य चेतना का संवाद है। आत्मा की गहराइयों से निकला ऐसा अद्भुत प्रकाश जो जीवन, मोक्ष और अद्वैत की गुत्थियों को सुलझा देता है। लेकिन इस गीता की पृष्ठभूमि और इसके रचयिता अष्टावक्र की कहानी भी उतनी ही रहस्यमयी और प्रेरणादायक है जितनी इसके श्लोकों में छिपी आत्मिक शक्ति। यहाँ हम आपको अष्टावक्र गीता के पीछे छुपी वह अनसुनी बातें बताएंगे जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एक बालक का ऋषि बनना, उसका अपमान और फिर आत्मज्ञान की ज्योति से राजसभा को चमत्कृत कर देना। अष्टावक्र का अर्थ होता है 8 जगहों से टेढ़ा। जब वह गर्भ में था तब एक दिन उनके पिता काहोद वेदों का उच्चारण कर रहे थे। अष्टावक्र ने गर्भ से ही उन्हें ठोक दिया कि वेद का यह उच्चारण गलत है। यह सुनकर पिता को क्रोध आया और उन्होंने गर्भस्थ बालक को शाप दे दिया, तू 8 स्थानों से टेढ़ा होकर जन्म लेगा। इस शाप के कारण ही अष्टावक्र का शरीर जन्म से ही विकृत था, परंतु उनका बुद्धिबल और आत्मबल अपार था। बालक अष्टावक्र जब कुछ बड़ा हुआ तब उसे झांत हुआ कि उसके पिता काहोद एक शास्त्रार्थ में हार गए थे और राजा जनक की सभा में अपमानित होकर जल समाधि ले चुके हैं। बालक ने प्रण लिया कि वह अपने पिता का सम्मान पुनः स्थापित करेगा। राजा जनक की सभा में विद्वान शास्त्रार्थ कर रहे थे। वहां एक विकृत शरीर वाला किशोर अष्टावक्र पहुंचा। सभी ने उसका उपहास किया, परंतु उसने एक गहरा वचन कहा, हे विद्वानों, तुम शरीर देखकर निर्णय करते हो या आत्मा की गहराई को समझते हो? यदि तुम शरीर को ही महत्व देते हो तो तुम अभी तक ज्ञान के द्वार तक भी नहीं पहुंचे। यह सुनते ही सभा स्तब्ध हो गई। राजा जनक ने तुरंत उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे सम्मान दिया। अब आता है वह अनसुना भाग जो सामान्यतः लोग नहीं जानते। अष्टावक्र गीता एक अद्भुत संवाद है जिसमें राजा जनक शिष्य बनते हैं और अष्टावक्र गुरु। राजा जनक ने आत्मज्ञान की आकांक्षा जताई और अष्टावक्र ने उसे केवल वचन नहीं, साक्षात्कार द्वारा ज्ञान दिया। राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो? संसार से ऊपर कैसे उठें? अष्टावक्र ने राजा जनक को समझाया कि जब तू स्वयं को केवल एक दृष्टा, साक्षी के रूप में अनुभव करेगा, न कर्ता न भोक्ता, तब तू मुक्त हो जाएगा। यही से अष्टावक्र गीता का आरंभ होता है। एक ऐसा संवाद जो उपदेश नहीं देता, बल्कि सीधे आत्मा को झकझोरता है। यह उपनिषदों का सार है, परंतु यह कठिन शब्दों की बजाय सहजता से आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। इसमें कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं, केवल साक्षी भाव और ज्ञान की बात है। यह बताती है कि मोक्ष कहीं बाहर नहीं, वह यहीं इसी क्षण प्राप्त किया जा सकता है, यदि दृष्टिकोण बदल जाए। यह पूरी गीता भाव शून्यता की चरम स्थिति में पहुंचा देती है, जहां न कोई भय है, न लालच, न द्वेष। यह ग्रंथ पूर्ण रूप से अद्वैत वेदांत पर आधारित है। द्वैत, मैं और तू का अंत कर देने वाली आग की तरह। आज की दुनिया में जहां हर व्यक्ति तनाव, भय, अहंकार और इच्छाओं में फंसा है, वहां अष्टावक्र गीता किसी चमत्कारी औषधि की तरह है। यह बताती है कि तुम वह नहीं जो तुम सोचते हो, तुम शुद्ध चेतना हो। यह सिखाती है कि दुनिया को बदलने की जगह अपने दृष्टिकोण को बदलो। यह प्रेरित करती है कि बाहर सुख ढूंढना व्यर्थ है, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर पहले से ही है। बहुत कम लोगों को पता है कि अष्टावक्र ने किसी आश्रम की स्थापना नहीं की, न ही कोई शिष्य मंडली बनाई। वे पूर्ण मुक्त पुरुष थे। उन्हें किसी प्रचार या शिष्य की आवश्यकता नहीं थी। एक कथा के अनुसार आत्मज्ञान देने के बाद वे हिमालय की ओर चले गए और वहीं ध्यान में लीन होकर शरीर त्याग दिया। उनका जीवन इस बात का प्रतीक था कि ज्ञानी का कार्य केवल प्रकाश फैलाना है, बंधन नहीं बनाना। यदि आप अपने भीतर की शांति को पाना चाहते हैं, जीवन के अस्तित्व का रहस्य समझना चाहते हैं, मुक्ति का अनुभव इसी जीवन में करना चाहते हैं, तो अष्टावक्र गीता आपके लिए मार्गदर्शक हो सकती है। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक चुपचाप सुनाई देने वाला आत्मा का संगीत है जो कहता है, तू स्वयं ही परमात्मा है, बस जान ले और मुक्त हो जा। अगर आपको यह विषय रोचक लगा हो या आपको इस विषय पर और भी जानकारी चाहिए,
तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।